हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। प्लाजा स्टडी और हरियाणा कैंपस के इस चैनल पर मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, आज आप लोगों के लिए संडे है और संडे को मैं बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों के लिए एक एग्जिट कहते हैं ना कि एक इसके लिए मुझे कोई वर्ड नहीं मिला, लेकिन आप इसके लिए बम्फर यूज़ कर सकते हो। आपके लिए बम्फर धमाका है ये। बढ़ा चढ़ाकर मैं बातें नहीं करता हूँ। आज आपको रीजनिंग के 20 सवाल कराए जाएंगे। 20 सवाल के साथ एक एक्स्ट्रा सरप्राइज भी आप लोगों को मिलेगा, वो है वैदिक मैथ का डिजिटल सम। जी हाँ, ये डिजिटल सम क्या है, कैसे है, बहुत लोगों को मेरे मुंह से सुना होगा। आपकी कैलकुलेशंस चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो, आप विद इन 10 सेकंड कैसे कर सकते हो। जी हाँ, 10 सेकंड। आप सोच भी नहीं सकते कितनी गहरी बात मैंने अभी बोली है। उस बात के मैं मायने भी समझता हूँ। जिसने आज का ये सेशन पूरा देख लिया, कॉपी में नोट्स बना लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे उसने ये काम कर लिया, तो जिंदगी में या कभी भी आपको रीजनिंग या अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। सिर्फ आपका दिमाग कहता है ना कि थॉट प्रोसेस से आप काम करेंगे। जिंदगी में ना कभी भी आप ट्रेडिशंस को फॉलो कीजिए, एक हद तक फॉलो कीजिए जहां तक वो मेथड्स आपको आगे बढ़ाए, लेकिन आप उन मेथड्स की तरफ ज्यादा जाइए जो आपको शॉर्ट टाइम में सक्सेस दिलाए। उसको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलते, उसको सिर्फ आपके दिमाग का ये बोलते हैं कि आपका दिमाग काफी अच्छा है और आपका दिमाग सोचने समझने की क्षमता बहुत ज्यादा है उसमें। ठीक है, वही सवाल एक्स मान के भी हो सकते हैं, वही सवाल बिना एक्स के भी हो सकते हैं। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका मन का और दिल का ये वहम होता है। आप इसको मतलब कहते हैं ना कि मिथ को भूल जाइए। मेरे साथ आइए, चलिए एक नए युग की शुरुआत की तरफ चलते हैं और एक कैलकुलेशंस के युग की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस, चलते हैं। मैं ये कोई ये दावा नहीं करता, ना मैं ये बोलता हूँ कि वैदिक मैथ मैंने बनाया है। मैंने भी कहीं से सीखा, वो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ मेरे टीचर्स के द्वारा, जिस पे मैंने सीखा है। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर्स का नाम टॉप 20 की जो सीरीज चली हुई है रीजनिंग की, और हमारी जो आज आप लोगों के लिए बम्फर ऑफर होगा वो होगा डिजिटल सम का। तो गाइस, शुरू करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। जैसा भी आप लोगों का रिस्पॉन्स रहे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि अगर कुछ कमी रह गई तो भी बताएं और आपको अच्छा लगे लेक्चर तो भी बताएं। बहुत सारे बच्चे लेक्चर्स को देखते हैं, सुनते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, तो गाइस आप लोग आपके व्यूज और आपके थॉट मुझे नहीं बताते हो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँचती है मेरे मन को। तो गाइज, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग मुझे आपका आईक्यू और आपका मतलब जो भी आपका ये रहे मुझे बताया करो। तो गाइज, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहले भी सवाल वही होंगे रीजनिंग के, देन उसके बाद मैं डिजिटल सम आपको कराऊंगा। और ये ऐसा डिजिटल सम होगा भैया, 1.5 घंटे की एक क्लास जिसने लगा ली उसकी महिमा अपरंपार है, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप देख लीजिएगा खुद ब खुद। तो देखते हैं गाइस, शुरू करते हैं पहला सवाल। मैं इसके लिए आज ये लीजिए, मैं बिल्कुल ये लूँगा। अरे नहीं, मैं ब्लू नहीं लूँगा। मैं कौन सा लेता हूँ मैं देखता हूँ। मैं ये ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है, डार्क ब्लू। हाँ, अब ठीक है। तो गाइस, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको ना आप लॉजिकल रीजनिंग में जंबलिंग में लगाए। जंबलिंग का मतलब होता है कि एक सार्थक क्रम जिसका कोई मतलब बने, जिसका कोई थॉट निकले, जिसकी कोई मतलब सेंस बने। तो आपको ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताइए कैसे बनाओगे। देखिए, पहले तो क्या होता था, मिट्टी का तेल का दीपक होता था। दीपक से मेरी ज़िंदगी की, मैं अपनी आम ज़िंदगी दास्तान बता रहा हूँ, जैसे मैंने ज़िंदगी गुजारी है। देखो, मैं डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, मैं बिल्कुल सच्चाई बताता हूँ कि देखो, मैंने अपने मिट्टी के दीपक से ज़िंदगी शुरू करी थी। मेरे घर में मिट्टी का दीपक होता था, फिर हम लाइटन लेके आए थे रियलिटी में, फिर मैंने बल्ब देखा था, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था। तो 4-3-2, 4-3-2 किसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है, सिर्फ एक सी इज द राइट आंसर। देखो, पहले क्या होता था, मिट्टी का दीपक होता था, फिर लालटेन आती थी, फिर बल्लभ आई, फिर आपका क्या हुआ भैया, फिर आपकी CLF आई, CFL आई, और फिर अब क्या आते हैं, LED बल्लभ आते हैं। अब देखिए, आपको ये अगला है लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया जो कोड इसके लिए बनेगा वही कोड अगले के लिए बनेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, करके देखिए। तो देखिए, मैं करा देता हूँ तब तक। देखिए, ए आई का उल्टा क्या होता है बच्चे, R होता है। E का उल्टा Z होता है। M का उल्टा N होता है। K का उल्टा P होता है। सेम इट इज क्या हो रहा है कि एक में देखिए, C के आगे क्या आएगा, आप बोलोगे X आएगा सर, यानी कि मेरा X से शुरू होगा। दो तो मेरे ऑप्शन वैसे ही कट गए। ठीक है, एक बार लास्ट वाला देख लो। देखो, K से P हो रहा है, तो G का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे T होगा सर। लास्ट वाले में G का उल्टा क्या होगा, T होगा, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा उसके लास्ट में क्या आएगा बेटा, T आएगा। ए इज माई राइट आंसर।
पूरा भी करना नहीं पड़ा आपने को। ये पूछ रहा है कि एक कटु भाषा के अंदर अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम उसी स्थान पर आती है। ऐसे ये कह रहा है कि अपोजिट बताइए, जैसे मैंगो में एम के अपोजिट क्या आता है, एन आता है। ये भी खत्म हो गया। देखिए एम के अपोजिट एन आएगा, ए के अपोजिट जेड आएगा, एन के अपोजिट एम आएगा, जी के अपोजिट टी आएगा, ओ के अपोजिट क्या आएगा, एल आएगा। यानी कि हमारा जो जवाब होगा ये होगा जेड एन जेड एम टी एल। क्या कहीं पर है क्या, ये रहा। अगला सवाल देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें इसने क्या बोला है वो देख लेता हूँ मैं। तो इसने कहा कि जैसे ये है सेम इट इज़ ये आपको मिलेगा, चारों में से कोई एक मिलेगा। देखिए मैं क्या देख सकता हूँ इससे, मैं सिर्फ इतना देख सकता हूँ कि 12 का स्क्वायर होता है 144, और उसमें से इसने 12 माइनस किया हुआ है तो कितना हो गया 132 पहला। तो क्या इसमें हो रहा है 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 196 से अगर मैं 14 माइनस करता हूँ तो क्या मेरा 12 आता है, 182 आता है। आप बोलोगे जी हाँ सर आता है, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा ए इज़ राइट आंसर। देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर फिर भी देखना चाहो तो एक तरीका ये भी देख लेना, 12 गुणा में 13, 12 गुणा में 13 की क्या होता ना, 11 गुणा में 12 सॉरी, इसका भी 132 होता है कि किस में ऐसे आ रहा है। देखना आप देख लेना भैया, 13 गुणा में 14 होता हुआ 182। आप ये भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे देखते हो आपकी मर्ज़ी है। स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी है। स्टेटमेंट क्या बोली गई है कि सभी कार आम है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या बात सही है। मैं क्या देखता हूँ भैया, ये बार ये देख लेता हूँ कि सभी कार क्या है, आम है। ये देखिए कि ये कार हो गई, सभी कार क्या है, आम है। ये सी से कार, एम से मैंगो। ओके, देन इसने कहा कि सभी आम बस है, तो मैं यहाँ पर क्या बना दूंगा, बस बना दूंगा। मैं कार से इसका रिलेशन नहीं बनाऊंगा। मैं क्यों नहीं बनाऊंगा बस का रिलेशन, क्योंकि कार से इसने बस का कहीं पर भी कहा नहीं है मुझे। जब कहा ही नहीं तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी सोचूंगा, अज्यूम नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या पूछा है कि कुछ सेब बस हैं। कुछ सेब क्या है, बस है, यानी कि ये देखिए ये क्या हो जाएंगी, सेब हो जाएंगी, जो क्या है, बस है। ठीक है, अब मैं अपने स्टेटमेंट के जो कंक्लूज़न है मैं उसकी तरफ चलता हूँ। देखिए पहली कंक्लूज़न क्या है, कुछ कार बस हैं, कुछ कार बस हैं क्या है। आप बोलोगे इनके बीच में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो मेरा पहला गलत हो जाएगा। कुछ आम कारें हैं, कुछ आम देखिए नीचे जा रहे हो तो देखिए नीचे जाते टाइम मैंने क्या बताया था, सम वाला कंसेप्ट, यानी कि कुछ ठीक होता है, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या कहा कि कुछ आम सेब है। देखिए आम का रिलेशन देखिए, दीवार जा रही है ना आम मैंगो वाली सेब में, तो बिल्कुल है, यानी कि 3 भी ठीक है, यानी कि मेरा वो जवाब सही होगा जिसमें 2 और 3 फॉलो कर रहे होंगे। आप बोलोगे सर बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। जी हाँ, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, QD में इसको लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप इसको मेरे को करके बताओगे, आप अपनी थॉट प्रोसेस अपनाएं। इसमें सिंपली ये कहा रखें कि मैं अगर किसको सिंबल को आपस में बदलूँ तो जो ये है मेरा बन के आ जाए। अगला सवाल देखिए, स्ट्रेन का कोड इसने दिया गया है और आपसे स्टेबल का कोड पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन मैंने दिया आज के शिफ्ट में। चलो मेरी जय बोलो, कहो पंकज सर की जय हो, तब जाके इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है गधो। देखो एस इसमें नहीं दिया गया, बाकी यूँ का यूँ दे दिया इसने, तो एस इसमें नहीं देगा तो टेबल यूँ का यूँ आ जाएगा। कहीं कहाँ पे है टेबल, ना ये ना ये ना ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्लोथ्स का कोड आपको दिया गया है और आपसे गारमेंट का कोड पूछा। ठीक है, मैं पहले क्लोथ्स को देख लेता हूँ। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, फिर आप करके देखिएगा। ठीक है, मैं पहले क्लोथ्स को देख लेता हूँ क्या है। देखिए CLOTH का कोड मुझे दिया गया है, LCPHT। ठीक है, देख लेते हैं, ये दिया गया है, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए क्रॉस, इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखी है। देखो T का T है, H का H है और O से P बढ़ा रखा है। ठीक है, सेम इट इज़ गारमेंट में करेगा ये, देखते हैं गारमेंट में। GARMENT। देखिए जो बीच वाला है, बीच वाला कौन सा होगा गारमेंट का, कुछ रह गया क्या, N रह गया सॉरी। ये देखिए M में क्या कर देगा, N बढ़ा देगा, यानी कि जो भी हमारा जवाब होगा 1 2 3 चौथे पे N आएगा। 1 2 3 चौथे पे R आ रहा है, ये मेरा जवाब नहीं, ये मेरा जवाब नहीं, चौथे पे आना आना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों में आ रहा, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, जो भी मेरा जवाब होगा उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके R आएगा। ठीक है, R आएगा, यानी कि R से मेरा शुरू होगा, फिर क्या आएगा, G आएगा और फिर यहाँ पर A आ जाएगा, RAG होगा। आप बोलोगे सर इसमें है, इसमें सेम इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा,
यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा एन आ जाएगा। चलो आगे देखिएगा, आगे सवाल देखिएगा क्या है। 2, 10, 26, 50, 82, देन क्वेश्चन मार्क के आगे क्या आएगा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए गैप देखिए 8 का है, आगे कितने का है 16 का, आगे कितने का है 24 का आई थिंक, आगे कितने का है 32 का, तो आगे कितने का आएगा आप बताइए। 8, 16, 24, 32 और आगे कितने का आ जाएगा 8। देखा 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40 का गैप आ जाएगा। 40 जोड़ दूंगा मैं 82 में तो कितना आ जाएगा मेरा, आप बोलोगे 112, 122 आ जाएगा सॉरी। 8 और 4 12 होते हैं, 2 का 2 122 है क्या कहीं पर, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। देन ये पूछा है कि दी गई आकृति उस सही दर्पण की छवि का चयन करे जो दाएं रखी बनाए रखी है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बार दर्पण ऐसे करके मैं दर्पण आ गया। मैंने क्या कहा था, जो दूर है वो पास दिखेगा, जो पास है वो क्या दिखेगा दूर दिखेगा, सॉरी जो पास है वो दूर दिखेगा, सॉरी जो दूर है वो पास दिखेगा दर्पण के, जो दूर, अरे मैं अपनी बात एक सेकंड रुक जाओ, जो पास है वो क्या दिखेगा भैया, पास ही दिखेगा उल्टा करके। ठीक है, उस साइड से अगर मैं रखूँगा तो दूर दिखेगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं 4 है, 4 है वो क्या दिखेगा अपोजिट दिखेगा ऐसे, किस में है, इसमें नहीं हो सकता, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने देखिए परसेंटेज कितने नंबर पे दे रखा है और जो डॉलर है उसके हिसाब से देखिए डॉलर इसने कितने नंबर पे दिया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। देखिए जब भी आप दर्पण में देखोगे नंबर बदले हुए मिलेंगे लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी नंबर की। तो मैं देख लेता हूँ डॉलर कितने नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5, 5 पे इसी पे आ रहा है, यानी कि यही मेरा जवाब होगा। इसने 5 पे परसेंटेज दे दिया जो कि गलत है। कभी भी दर्पण में देखोगे आपका अपोजिट मिलेगा लेकिन भैया रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में इसने क्या कहा है, आपको एक श्रेणी दी गई, सीरीज दी गई है, आप उसको फॉलो करके मुझे बताइए कि क्या जवाब होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दी है तो हम देख लेते हैं। आप बोलोगे डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आएगा, ये कितने पर है 10 पर और ये कितने पर है 12 पे। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा जवाब होगा वो एच से शुरू होगा, यानी कि 4 6 8, यानी कि जो भी मेरा जवाब होगा वो एच से शुरू होगा, यानी कि सब ही शुरू है। मैं लास्ट वाला पकड़ लेता हूँ क्योंकि सबका लास्ट अलग है। उसमें देखो पहले में एल है, दूसरे में एम, तीसरे में जे सॉरी के, तीसरे में चौथे में एल। तो मैं देखिए एच कितने पे 8 पे, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 पे क्या आएगा एल आएगा, यानी कि डी इज माई राइट आंसर। लास्ट वाला मैंने देख लिया, अरे 2 में है भैया, 2 में है, रुको बीच वाला पकड़ लो, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, यानी कि बीच में क्या आएगा जे आएगा, ए इज माई राइट आंसर। मैंने देखा नहीं एक्चुअली। ये क्या कह रहा है कि श्याम राम आदिल की उम्र है, वर्तमान आयु कितनी है 60 वर्ष है। देखिए राम प्लस में श्याम प्लस में आदिल कितने साल के हैं भैया 60 साल के। मच्छर काफ़ी हैं आजकल है ना, बारिश की वजह से, आज बारिश काफ़ी हुई है। देखिए राम श्याम आदिल कितने वर्ष के हैं 60 वर्ष के हैं। 4 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी। अभी एक बताइए, अगर 4 वर्ष राम घटेगा तो 4 श्याम भी तो घटेगा और आदिल भी घटेगा, सीधी सी बात है। ये तो नहीं होगा ना कि राम 4 साल घट जाएगा ये यहीं पे रहेंगे। 4 साल बाद तीनों की पूछी इसने, तो 4 साल तीनों घट जाएंगे, टोटल कितना घटेगा। आप बोलोगे सर 12 साल घट जाएंगे, 12 साल घटेंगे तो 48 ईयर्स आ जाएगा, खत्म। कहाँ पर है ये, डी इज राइट आंसर। अब देखिएगा गाइस, इसने कहा गया कि सही यदि दी गई मतलब ये जो भी छवि दी गई इसको दर्पण में देखो तो मैं कैसा दिखेगी। दर्पण लगा दो, ये लो मैंने दर्पण लगा दिया, ये देखिए दर्पण लग गया। अब देखिए एक बात देखिएगा, ये ऐसे कैसा बनेगा, सही बात है। ये कैसा बनेगा भैया, ये इस साइड बनेगा, ऐसे करके बनेगा, और जो भी होगा वो मुझे दिखेगा किस प्रकार दिखेगा, यहाँ पर ये दिखेगा कुंडा, और ये कैसा दिखेगा ऐसे करके दिखेगा, है क्या कहीं पर, सॉरी ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये ऐसे नहीं दिखेगा, ये ऐसे नहीं दिखेगा। सोच के देखिए, आप अज्यूम करिए आप एक मिरर के सामने इसको रख रहे हो, फिर कैसा दिखेगा। आप देखिएगा गाइस, ये जो इसका मुंह है वो इस साइड खुलेगा। ये मेरा जवाब नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं है, ये मेरा जवाब नहीं है, बी इज माई राइट आंसर। सिर्फ ये लॉजिकल सोचने की बातें होती हैं, इससे अलावा इन सवालों में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आपको कहते हैं ना कि पेशेंस रख के सोचना होता है, और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, देन गाइज अगला सवाल हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा
ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जो कंसेप्ट मैं इसमें आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो कहीं पर से भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा, और खासकर डिजिटल सम वाला तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो करें, बिल्कुल फास्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें, हरियाणा कैंपस को सब्सक्राइब करें। दोनों के चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए मिलते हैं, बस सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, दूसरे चैनल सेकंड चैनल लिखा मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और सब्सक्राइब का बटन और प्रेस द बेल आइकन दबाना है, बस। अब मैं क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट काफ़ी होती रहती है, आप ऐसे चिंता ना करें, ये एडवर्टाइजमेंट करना एक मेंटर और एक एजुकेटर का हक भी है और प्रमोशन सबको चाहिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सवाल के अंदर क्या कहा गया है। अब देखिए डार्क, एक तो इसको देखिए डार्क को, एक इसको देखिए और एक इसको देखिए लाइनिंग को। लाइनिंग वाला देखिए, जो ये लाइनिंग है अगले में कहाँ हो रही है, यहाँ पर। लाइनिंग अगले में कहाँ पर गई, यहाँ पर, और लाइनिंग अगले में कहाँ पर आ गई, यहाँ पर। यानी कि एक एक छोड़ के लाइनिंग बढ़ रही है। अब जो कि रिवर्स हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब जो भी आएगा लाइनिंग कहाँ आएगी, पहले आएगी। तो जो भी मेरा जवाब होगा लाइनिंग वाला होगा, यानी कि 2 रहेंगे मेरे जवाब। सही बात है। अब देखते हैं गाइस क्या हो रहा है। अब देखिएगा, अब देखिए जैसे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है खाली, आगे तीसरे पे आ गया ब्लैंक, फिर किस पे चला गया भैया, पहले पे चला गया, फिर दूसरे पे आ गया। अब जो भी मेरा जवाब होगा उसका ब्लैंक क्या आएगा, तीसरे पे आएगा, यानी कि दोनों में आ रहा है भैया, ये तो ठीक बात है। अब मैं देख लेता हूँ ये ब्लैक वाला भी बीच में ही आएगा, सही बात है। अब तो फंसा दिया उसने मुझे। देखते हैं फिर, अब देख लेते हैं कि शेप कैसे कैसे चेंज होगी, कैसे कैसे नहीं चेंज होगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं क्या करता हूँ भैया, अब देखते हैं कि शेप्स को लेके देख लेते हैं कैसे कैसे इनकी शेप्स चेंज होगी। देखिए जो भी कोई भी एक चित्र पकड़ लो आप, ट्रायंगल को पकड़ लेता हूँ मैं। देखिए पहले में ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर है। दूसरे में ट्रायंगल इसके एक बिल्कुल साइड में गया, ठीक है। तीसरे में ट्रायंगल बीच में आ गया, फिर ट्रायंगल यहाँ पे चला गया। तो सेम इट इज, जो भी हमारा आंसर होगा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि चाहे वो खाली हो चाहे भरा हो, लेकिन ट्रायंगल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि आपके विद्यालय में छात्र हैं, टोटल छात्र और शिक्षक का 946 छात्र। देखो ये कह रहा है कि स्टूडेंट प्लस में जो आपके टीचर हैं वो कितने हैं, 496 हैं, और उनका अनुपात आप लोगों को कितना दिया गया है, 42:1, यानी कि 42 और 1 43 लिख दूँ मैं इसको। 43 की वैल्यू इतनी है, और अपने से किसकी पूछी है इसने, ये पूछा है शिक्षक कितने, 1 की वैल्यू अपने से पूछी है। वैसे मैं DS लगा रहा हूँ। देखिए 9 कट गया, 6 और 4 10, 1 यहाँ पर बच गया 7, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। जो भी मेरा जवाब होगा सर डिजिटल सम क्या होगा, 4 होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा। देखा कितना जल्दी हो गया जवाब, इसलिए मैं आपको डिजिटल सम सिखाऊंगा आगे। वैसे आप कर सकते हो भैया ऐसे बेसिक से भी। 43 की वैल्यू कितनी है, ये है, आप काट के देख लेना कटे तो। 43 दूनी कितने पे कटेगा, 86। 43 दूनी कितना हो गया, 86। रहेगा कितना, आप बोलोगे सर ये रह गया 8, यानी कि 82 आ गई। 1 की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 82, सॉरी 22 आ गई। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 82 ग्राम, 22 आ गई। मैंने सिमेटिस तो कहा था, क्या यार तुम लोग। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए अगले में आपको कहा कि ओड इवन की सीरीज है कि 4 एक जैसे हैं, एक अलग से आपको मिलेगा। तो देखते हैं क्या रहेगा इसका जवाब, देखते हैं गाइस। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। जो जे है, चलो मैं यहाँ पे इनकी नंबरिंग लिखना शुरू कर रहा हूँ, देखो ठीक है। टी कितने पे, आप बोलोगे 20 पर, पी 16 पर, एम 13 पर, के 11 पर, और जे कितने पर, 10 पर। आप क्या पकड़े, 4 - 4 हो रहा है, -3 -2 -1, ठीक है। सेम इट इज चलना चाहिए। अब देखिए पहले इसको देख लेता हूँ, आर ओ को देखता हूँ। आर कितने पे, 18 पे, ओ कितने पे, 15 पे, एल कितने पे, 12 पे, आई कितने पर, 9 पर, अच्छा एफ कितने पर, 6 पर, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर कितने का गैप, आप बोलोगे यहाँ पर 3 का, यहाँ पर कितने पे, 3 का, यहाँ पर भी 3 का, और यहाँ पर भी 3 का, ठीक है। अब मैं कोई भी पकड़ लेता हूँ, ये पकड़ लिया मैंने, इसका एक बार नंबरिंग लिख लूँ मैं आपको। तो यू कितने पे, 21 पर, ठीक बात है। क्यू कितने पर, आप बोलोगे सर क्यू होता है 18 पर, क्या बात है। अब मेरा जवाब आने वाला है भैया। एन कितने पर, आप बोलोगे सर एन आता है आप लोगों का, आप बोलोगे सर 14 पर, क्या बात है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है। यू 21 पर, क्यू 18 पर, क्यू 17 पर आएगा, सॉरी क्वीन 17 साल की होती है ना, 17 पर। यानी कि देखो 4 का गैप,
फिर कितने का, 3 का गैप, तो 4 और 3 की सीरीज चल रही है, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा मेरा, सी इज द जवाब हो जाएगा, क्योंकि इनमें 3 की सीरीज चल रही है। बाकी सीरीज कितनी चल रही है, 4 3 2 1 की, सिर्फ इसमें क्या चल रही है, बराबर सीरीज चल रही है, इसलिए क्या आ जाएगा, सी इज माई राइट आंसर। अब ये अगला देखिए सवाल, क्या अच्छा सवाल दिया गया आपको। ये क्या गया कि आपको एक फलक दिया गया और ये पूछा कि 3 के अंकित क्या आएगा, 3 के जो अपोजिट वो क्या आएगा। मैंने क्या कहा था, जो कॉमन वर्ड उसको पकड़ लीजिए, ये लीजिए एक, इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए ऐसे, इसको भी ऐसे घुमा लीजिए, 1 5 3 1 2 और क्या आ जाएगा 4। अब इसने क्या पूछा मुझसे, 3 के अपोजिट पूछा है, 3 के अपोजिट क्या आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला अनदर वो आ गया, स्लोग्स आ गया। अभी कर लेते हैं सवाल को, तो मैंने अभी करवाया। सभी कटोरे क्या है, ताश प्लेट है, सभी कटोरे देखो सी, सभी कटोरे सी क्या है, प्लेट है, ये पी आ गई, ओके कोई बात नहीं है। अब क्या कह रहा है कि कोई प्लेट कप नहीं है, ठीक है, एक क्रॉस कर दो और कप नहीं है, सही बात, इसने बात याद रख लेना, ठीक है। इसने कहा कि केवल कुछ कटोरे प्याले हैं, यानी कि कुछ कटोरे कप हैं क्या, अच्छा देखो, जब प्लेट का इसके साथ कोई संबंध नहीं है तो कप तो इसके अंदर आएंगे ना, प्याले क्या आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ठीक है। सॉरी कटोरा लिख देता हूँ मैं, ये कटोरा, सी ओ से कटोरा, ठीक है। तो कटोरे से संबंध कैसे हो जाएगा, जब प्याले का इससे कोई संबंध नहीं है, तो प्याला तो इसका लड़का है, इसके साथ इसका कैसे संबंध हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। कोई भी कटोरा प्याला नहीं है, हाँ ये बात सही है कि कोई भी कटोरा क्या नहीं है, प्याला नहीं है, यानी कि बी इज माई राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 इज फॉलो करता है, यानी कि बी इज माई राइट आंसर। अगला कोड देखिएगा गाइस, अगले कोड में इसने क्या बोला है, इसने कहा है कि रेट का कोड आप लोगों को ये दिया गया है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे सेकंड। आपको 2 सवाल करने हैं आज के, दोनों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के देंगे। तो फाइनली हम लोग शुरू करते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने आज ये सेशंस का वेट किया था, उसका नाम है डिजिटल सम। ये डिजिटल सम होता क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशंस है, कैसे ये होगा, अब आप लोग है ना अपना दिल थाम के बैठ जाइए, जी हाँ दिल थाम के बैठ जाइए आप अपना, और जो ये मैं करा दूंगा ना भैया, उसके बाद चाहे मैथ्स का कैसा भी क्वेश्चन हो, कैलकुलेशंस का, अगर उनके ऑप्शंस अलग अलग हैं तो विदिन 10 सेकंड आप सवाल, चाहे कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो, विदिन 10 सेकंड, ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 सेकंड भी, 5-6 सेकंड में आप जवाब देखो। कैसे देखिएगा, ये डिजिटल सम होता क्या है, कैसे इसके कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं कुछ बातें आप लोगों को, सिर्फ 5 मिनट लूँगा आप लोगों के, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, और कुछ बेसिक्स बातें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बतानी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता दूँ एक बार, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, देखिए मैं लिख देता हूँ एक बातें, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 लिख देता हूँ, 7 8 और 9 बराबर होता है 0 के। कैसे होता है मैं बता देता हूँ, देखिए आपको, जैसे मैं 3 अंकों की कोई, जैसे ये 2021 लिखा हुआ है, सॉरी मैं ये लिखा हुआ है 22 2021 ऐसे लिखा हुआ ना, मैं बोल दूं इसका डिजिटल सम मुझे बताइए, देखिए इनके अंकों का जोड़ आपको करके बताना है यार, इनको ना जैसे डबल डिजिट आ गई 2 अंकों की, उसको ना सिंगल डिजिट में बदलना, सिर्फ इनमें से, ठीक है, 9 तक। आप बोलोगे 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, सही बात है। मैं बोल दूं, जैसे मैंने बोल दिया कि आप मेरे को 1528 बताइए, ठीक है। देखिए 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 6 और 1 आप बोलोगे सर 7, इसका डिजिटल सम क्या आएगा, आप बोलोगे 7 आएगा। अब एक बात आइए, मैंने क्या कहा था, 8 जोड़ करते टाइम, जोड़ और घटाते टाइम क्या होता है, 9 0 के बराबर होता है, 9 का कोई मान नहीं होता, सिर्फ जोड़ और घटा में, प्लस और माइनस में, गुणा और भाग में अलग रोल होता है, वो मैं बता दूंगा, वो मैं अभी बताऊंगा, सिर्फ 3-4 मिनट के बाद। आप मेरी बात को समझे, मैंने कहा था 9 0 के बराबर होता है, 8 और 9 का पेयर बना दो, 8 और 1 9, खत्म हो गया, 5 और 2 7, तो भी डिजिटल सम क्या रहा, 7 रहा। उदाहरण के लिए मैं एक बात बोल दूं कि मैंने बोल दिया 1527, क्या इसका मेरे को डीएस कोई बता सकता है, आप बोलो, देखियो 7 और 2 9, ये तो 9 किसके बराबर होता है, 0 का, इसका जोड़ते टाइम कोई मायने ही नहीं है, 5 और 1 6। आप बोलोगे सर दोबारा करके बताओ, देखो 5 और 1 6, अगर मैं इसको लिख भी लूँ, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ एक सेकंड के लिए, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 7, आप बोलोगे 15, 15 5 और 1 6,
कुछ फर्क पड़ा इस बात से, मेरी बात से? देखो मैंने कहा था 9 काट दो, 5 और 1 6, तब भी 6 बना, अब भी 6 बना, क्या दिक्कत है? जहां पर भी आपको 9 का पेयर बनेगा आप क्या कर दोगे, उसको काट दोगे, ठीक है। अच्छा मैं बोल दूं एक बात, मैं एक बात बोल दूं, मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, क्या बोल देता हूँ मैं, ये बोल देता हूँ कि आप मुझे बताइए 3 4 2 5 और 1 का डिजिटल सम बताइए। आप बोलोगे सर देखिए जहां पर भी 9 बनेगा मैं उसको काट दूंगा, देखो 5 और 4 9 का पेयर बन रहा है, काट दिया मैंने। 3 और 2 5, देखो 2 और 1 3 और 3 और 3, आप बोलोगे 6 क्या हो गया, डीएस हो गया मेरा, डिजिटल सम क्या हो गया, 6 हो गया। अगर मैं 9 को नहीं काटता तो भी 6 ही आता, देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 आप बोलोगे 14, 14 और 1 15। 15 को मैंने क्या कहा था, जब भी 2 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट का, कितनी भी डिजिट का हो, आप उसको सिंगल डिजिट में बदलो, 5 और 1 6, आ गया ना 6। आई थिंक आप डीएस निकालना सीख गए हैं। अब मैं इसका देखिए एक वाइटल रोल आपको बता दूं, गुणा में कैसे होता है। देखो अगर मान के चलो मैं एक संख्या लिख दी यहाँ पर 729 लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 123। मैंने कहा इसका मेरे को आप डिजिटल सम बताए क्या होगा। देखिए मैंने कहा अगर एक बात हो, अगर मैं 9 की संख्या की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कर दूं, जैसे मैं 9 दूनी 18 कर दूं, 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैं कह दूं 9 गुणा में 3 है भैया, क्या बोल दूं 9 गुणा में 3, आप बोलोगे सर 27, यानी कि 7 और 2 9। मैं बोल दूं 9 गुणा में 4 है भैया, आप बोलोगे सर 36, 6 और 3 कितना हो गया 9। आप एक बात समझे, अगर जिसका भी डिजिटल सम 9 है उसकी चाहे किसी से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमेशा क्या डीएस बनाएगा, हमेशा 9 बनाएगा, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो बीच में बने या पहले बने, कहीं पर भी बने, वो क्या बनाएगा, हमेशा उसका डिजिटल सम क्या बना देगा, 9 बना देगा। अब देखो सेम इट इज सवाल में 7 और 2 9, 9 और 9 18, 8 और 1 9, 9 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करो क्या बनेगा, डिजिटल सम हमेशा 9 बनेगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। अब भैया देखिए मैं आप लोगों से बोल दूं कि देखिए 25 प्लस में 25 कितना होता है, आप बोलोगे सर 50 होता है, मुझे भी पता है 50 होता है। अगर मैं इस बात को डिजिटल सम से प्रूफ कर दूं, कैसे करूंगा, देखिए 5 और 2 7, 5 और 2 7, सॉरी जमा में हमें गुणा में लिख गया था, 5 और 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 7 आप बोलोगे 14, 4 और 1 5, देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका भी डीएस 5 था और इसका भी डीएस 5 है, यानी कि यही मेरा जवाब होगा। अब मैं एक बात बोल दूं कि 25 गुणा में 25, 25 गुणा में 25 क्या आएगा भैया, 625, क्या आएगा 625। सबको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है। क्या देखिए अरे वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया था 525, मैं एक सेकंड लिख देता हूँ भैया, 425, 325 और यहाँ पर दिया था 625, ठीक है, मैंने ये बात लिख दी आप लोगों को। अब देखिए मैं अगर देखो इसका डीएस निकालूँ, 5 और 2 7 गुणा में 5 और 2 7, सतु सती आप बोलोगे 49, 9 को मैं काउंट करूंगा नहीं सर, तो क्या आएगा डीएस 4 आएगा। क्या मेरे जवाब का आंसर डीएस 4 हो है, देख लेता हूँ मैं, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम आप बोलोगे 3 और 1 4, देखिए इसका भी 4 इसका भी 4, यानी कि मेरा जवाब क्या होगा, जो भी मेरा जवाब होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा 4 होगा। सिर्फ इसी का आप समझ गए होंगे मल्टीप्लाई में कैसे करना है। आइए हम पहला सवाल करते हैं, ठीक है। आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, फिर मुझको जवाब बताइए। अब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ गाइस, शुरू करता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा था, जहाँ पर 9 बनेगा मैं उसको क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, 5 और 4 9 खत्म हो गया, छोड़ गिनूंगा नहीं इसको मैं, 7 और 3 10 और 1 11, 11 का डीएस कितना बन गया, आप बोलोगे सर 2 बन गया। अब भैया देखिए, अब देखिए 6 और 3 9 खत्म हो गया, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 यहाँ आ गया 12, 12 का डीएस कितना हो गया, आप बोलोगे सर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 और 3 6 और 3 9, 5 और 4 9, यानी कि अगर 9 किसके बराबर होता है, 0 का जोड़ हो, तब कोई मान ही नहीं होता। अब देखिएगा अगला, देखिए 7 और 2 9 खत्म हो गया, 6 और 5 11, 1 और 1 आप बोलोगे सर 2, सही बात है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 का मान क्या 0, जोड़ में कहा मैंने। अब जोड़ लीजिए 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि वो जवाब मेरा वो जवाब होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा 7 होगा। देखिए किसका है, पहले का देखें एक बार, चलो 5 और 4 9 खत्म हो गया भैया, 7 और 6 13, 13 और 1 14,
14 का डिजिटल सम कितना, आप बोलोगे सर 5 होता है 14 का, तो ये मेरा जवाब नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 8 और 1 9 खत्म हो गया, 7 और 4 11, 11 और 6 आप बोलोगे 11 और 6 सर, 11 और 6 हो गया 17, 7 और 1 8, अपने को डीएस कितना चाहिए 7 चाहिए, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिएगा सेम इट इज 6 तिया 18, 9 हो गया, 4 और 1 5, ये भी मेरा जवाब नहीं होगा। जिसका मेरे को डीएस क्या चाहिए 7। अब आते हैं हम फाइनल पे, देखिए 7 और 7 14, 14 और 4 18, यानी कि ये तो 9 बन गया, 18 का डिजिटल सम 9 हो गया, 8 और 1 9, 6 और 1 7, यानी कि डी इज माई राइट आंसर। समझ गए। अब सेम इट इज स्क्वायर पे आ जाइए, किसी का भी आपसे क्यूब स्क्वायर बोलते क्या दिक्कत है। देखिए 9 तो किसके बराबर होता है, 0 को 9 को मैं गिनूंगा नहीं, 7 और 3 10, 10 10 का डिजिटल सम आप बोलोगे 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है, यानी कि वही मेरा जवाब होगा जिसका डिजिटल सम 1 होगा। ठीक है, देख लेता हूँ मैं, पहले का 9 9 काट दो, 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया। अब देखिएगा 7 दूनी 14, 14 और 8 22, 22 और 6 आप बोलोगे 28, 22 और 6 आप 28, 28 का डिजिटल सम कितना हो गया, 8 और 2 10, और ये 1 आ गया इसका डीएस। क्या यही मेरा जवाब है, आप बोलोगे जी हाँ सर, इसका डीएस डिजिटल सम क्या है 1 है, यही मेरा क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, इसमें एक बात बतानी भी भूल गया आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हुआ, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हुआ, कॉपी में लिख लीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका डीए, देखो उसका इकाई का अंक कभी भी, उसके इकाई का अंक कभी भी नहीं होगा, इकाई का अंक नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ना तो बेटा 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। पहली बात, सही बात है, ना तो क्या होगा 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। और डिजिटल सम क्या होगा, अब आ गया मेन बात, डीएस क्या होगा 1 4 7 9 होगा। सही बात है। देखिए इकाई का अंक क्या नहीं होगा, आप बोलोगे 2 3 7 8 नहीं होगा, मान के चलो किसी ने दे दिया 1522 दे दिया, ये पूछ लिया क्या परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे सर इकाई का अंक क्या है 2 है, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हुआ, कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हुई, उसका ना तो मतलब इकाई का अंक 2 हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 7 ना 8 हो सकता है। सॉरी गाइस, मुझे आज जुकाम बुखार दोनों ही है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए ऐसे ही जो भी क्या कहा मैंने, परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके अंकों का जोड़ क्या होगा 1 4 7 9 होगा। और एक बात याद रखिए, एक बात और याद रखिए, 2 बातें और, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर उसके आगे पॉइंट लगा हुआ, पीछे पॉइंट लगा हुआ, तो उसके पीछे उसको 2 डिजिट चाहिए, यानी कि 2 का पेयर चाहिए, डबल पेयर चाहिए, अपने साथ पेयर चाहिए, जोड़े चाहिए। ये नहीं कि डिजिट के बाद एक संख्या होगी तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। आखिरी बात और लिख लीजिएगा, जो एक संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो ये काफ़ी, अगर देखो दिमाग हो जिसको रख सकता है, वरना 3 बातें याद रख लो वही बहुत, उससे जवाब आ जाएगा। जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक 1 से 24 तक के स्क्वायर का होता है ना, जो 1 से 24 तक का वर्ग होता है उसके 2 इकाई के अंक पक्का मिलेंगे। जैसे मैं बोल दूं 14 का 196 होता है, यानी कि 9 और 6, अगर मान के चलो कुछ भी संख्या लिख दी मैंने यहाँ पर, ये लिख दी मैंने, अगर उसके लास्ट में क्या है 9 6 है, तो वो क्या होगी एक स्क्वायर हो सकती है। वो तब मानेंगे हम, तब क्या देखेंगे हम, पहले तो इसको देखेंगे हाँ 96, फिर क्या देखूंगा मैं इसका डिजिटल सम देख लूंगा। सेम इट इज। अब आते हैं हम पहले सवाल पे। ठीक है, ये मुझे दिया गया है कि सीपीओ 2019 में सवाल आया था, इसने क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है वो मेरी क्या है पूर्ण वर्ग है। ठीक है, मैंने कहा था जो भी पूर्ण वर्ग होगी उसके इकाई का अंक कभी भी क्या नहीं होगा 2 3 7 8 नहीं होगा, यानी कि ये तो मेरा जवाब हो नहीं सकता क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 8 है। ठीक है, मैंने डिजिटल सम क्या बताया था 1 4 7 9 होगा, क्या इसका 9 है, पहले इसका देख लेता हूँ मैं, 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 2 और 1 3, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता क्योंकि उसका डीएस क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात भैया, अब देखिएगा, अब मैं इसका देख लेता हूँ, 9 खत्म हो गया,
5 और 4 9 खत्म हो गया, 6 और 2 8, ये भी मेरा जवाब नहीं हो सकता क्योंकि DS क्या आना चाहिए 1 4 7 9 आना चाहिए, यानी कि C इज़ माई राइट आंसर। देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, फिर भी देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। 5 और 4 9 खत्म हो गया, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम आप बोलोगे सर 1, ये रहा, C इज़ माई राइट आंसर। देखा। अब देखिएगा गाइस, ये सवाल आप लोग कर लीजिए, चाहते हो तो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा था, उसके जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके इकाई अंक क्या नहीं हो सकता, 2 3 7 8 नहीं होगा, डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए, और पॉइंट के बाद मैक्सिमम पेयर होने चाहिए, एक नहीं होगा, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा जवाब नहीं होगा। दूसरी बात, इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक 2 है, ये भी मेरा जवाब नहीं है। अब रह गए मेरे पास सिर्फ 2 जवाब, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं क्या देख लेता हूँ, डिजिटल सम देख लेता हूँ, किसका क्या आ रहा है। देखिए इसका डिजिटल सम आप बोलोगे 6 और 2 8 और 1 9, 4 और 4 8, इसका तो डिजिटल सम 8 आ रहा है। अपना तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 1 4 7 9 आना चाहिए, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता, डी इज माई राइट आंसर। अब देखिए इस बात को मैं प्रूफ कर देता हूँ, यहाँ से मैंने कहीं से एक टीचर के, मेरे सर के जो भी टीचर हैं, मैंने उसका एक कंसेप्ट लिया था, काफ़ी अच्छा था। देखिए मैंने क्या कहा था, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो संख्या का क्या मिलेगा आप लोगों को, 1 4 7 9 मिलेगा, 1 4 7 9 मिलेगा डिजिटल सम। देखिए पहला भी एक पूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि इसके डिजिटल सम क्या है 1 है, दूसरी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि उसका डिजिटल सम 4 है, तीसरी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका डिजिटल सम 9 आया हुआ है। लेकिन जो ये डी आंसर है ना, इसका डिजिटल सम 6 आया हुआ है, इसलिए मेरा ये कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। ठीक है। अब भैया अब आ जाता हूँ मैं, देखिए उस पे मेरे सवाल पे। देखिए ये कह रहा है कि विच ऑफ देम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो कि वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप मुझे इस पे चेक करके बताइए कि कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब डी को मैं नहीं कहता ये सही है गलत है, आप इसको देखिए अब। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आपका जवाब टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, एक कंसेप्ट और रह गया, मैंने ऐड किया होगा कहीं पर, देख लेता हूँ एक बार। मैंने बहुत सारे सवाल लिए आप लोगों के लिए आज, बहुत सारे सवाल लेके आया। अरे मैं बहुत सारे सवाल लेके आया था, इसी बात के लिए लेके आया था भैया कि आप लोगों को मैं अच्छे से सिखा पाऊँ, बता पाऊँ, और कभी भी आप मार ना खाओ। ठीक है, देखिए मैंने बहुत सारे सवाल लिए थे, पता नहीं क्यों नहीं लगे उस स्क्रीन पर, डिस्प्ले पर। मैं एक बार वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं लगे हैं। अब देखिएगा गाइस, अगला जो कंसेप्ट है वो डिवीज़न के अंदर डिजिटल सम कैसे लगता है। अब तक मैंने क्या बताया आपको, मल्टीप्लाई में मैं बता चुका हूँ, ऐड में मैं बता चुका हूँ, घटा में मैं बता चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को जो डिवीज़न है, जो भाजकता है, उसके अंदर डिजिटल सम है वो कैसे काम करेगा। ठीक है, अब देखिए कभी भी अगर अंकों का जोड़ नीचे आपको 1 बन जाए, डिजिटल सम क्या बन जाए मेरा, 1 बन जाए, 5 बन जाए, 7 बन जाए, या फिर आपका 8 बन जाए। ठीक है, डिजिटल सम काम कभी भी नहीं करेगा, 3 6 और 9 पर काम नहीं करेगा, बाकी सब पे करेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए मैं बोल दूँ, कभी भी एक हमको हमेशा क्या बनाना है, 1 बनाना है नीचे। ठीक है, अगर डिजिटल सम किसी भी संख्या का 5 आ गया है नीचे, अगर मैं उसको 1 बनाना चाहता हूँ तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, और ऊपर भी उतने से मल्टीप्लाई करना है। आप बोलोगे 5 दूनी 10, नीचे क्या बन गया 10, यानी कि 1 बन गया, DS क्या बन गया मेरा 1, और 1 के बटे में चाहे कोई भी संख्या, जैसे मैं 5 बटे में 1 बोल दूँ तो नीचे क्या आएगा, 5 ही आएगा उतर के, तो ऊपर क्या बन गया, आप बोलोगे सर 4 बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार 7 है तो मैं क्या करूँगा, आप बोलोगे सर 7 है तो मैं क्या कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ऊपर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी प्रकार 8 है तो ऊपर भी मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 8 64 हो जाएगा, 6 और 4 10, DS क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, 2 है तो मैंने क्या कहा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, फिर अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे 4 है तो कितने से, 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 7 है तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 8 है तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी क्या हो जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई। उदाहरण के लिए देखिए अगला सवाल, पहला सवाल, एक बार कैलकुलेशंस पे ये सवाल आप लोग करके देखिएगा। देखिए ये सवाल एक बार कैलकुलेशन पे है, देखिए। अब देखिए मैं बोल दूं, देखिए इसका जो डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 और 5 13, 3 और 1 आप बोलोगे 4, 9 को मैं काउंट नहीं करूंगा, 6 आ गया सीधा, 6 और 2 8 आ गया।
तो 6 चौका 24, 24, 24 का आप बोलोगे डीएस आ गया सर 6, 6 अठे 48, 48 का डीएस कितना आ गया 12, और 12 का डीएस आ गया 3, 2 और 1 3, यानी कि जो भी मेरा जवाब है उसका डीएस क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, सिर्फ सी ऑप्शन का आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा जवाब हो जाएगा। सेम इट इज इस सवाल में डीएस आप लगा के देख लो। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सवाल ही ले लिया, उसका सॉल्यूशन भी दे लिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना बने डिजिटल सम को क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा। देखो 6 और 3 9 खत्म हो गया, 5 आ गया इसका, 5 और 4 9 खत्म हो गया। देखो कहीं पर भी मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पर 9 बन रहा है और इसके मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या तो क्या बना देगा, इसको सारी को 9 बना देगा, यानी कि जिसका भी डीएस 9 होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहा था भाजकता के नियमों में जो मैंने आपको रिवाइज करवाया है सिर्फ उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 2 सवाल मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए, मैं बहुत सारे सवाल लेके आऊँगा आगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो डीएस वाली, अगर आप अपने थॉट मुझे बता पाओ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अभी मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोक रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। देखिएगा कैसे, देखिए जो पहला सवाल है, देखिए ये सवाल है पहला, इसका सॉल्यूशन भी मैंने नीचे डाल रखा सर का। देखिए देखिए नीचे देखिए कितना डिजिटल सम बन रहा है। आप बोलोगे सर 6 और 4 10, 10 और 4 आप बोलोगे 14, 14 का डीएस कितना बन गया सर, बोलोगे 5। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, चलो मैं इस क्वेश्चन को अलग से ही लिख लेता हूँ ताकि दिक्कत ना बने। 36 95 95 272 27 एंड 2, इसको डिवाइड करना है मुझे 644 से। ओके, अब देखिए आप बोलोगे सर देखिए 6 और 4 6 4 और 4 8, 8 और 6 आप बोलोगे 14, 14 14 का डिजिटल सम कितना होगा, 4 और 1 5। ठीक है, डिजिटल सम का मतलब होता है एक सिंगल डिजिट में बदलना। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए 6 और 3 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 और 2 7 आ गया इसका डिजिटल सम। मैंने क्या कहा था, जब भी नीचे 5 बनेगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे सर 2 से, और जितने आप नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 5 और 2 5 दूनी 10, ये तो खत्म हो गया क्योंकि 1 बन गया। अब देखिए 7 दूनी 14, 4 और 1 5, यानी कि जो भी मेरा जवाब होगा उसका डीएस कितना मिलेगा, मुझे 5 मिलेगा। अब देखिए जो इसका ऑप्शन है, जो इसका जवाब है, इसका ऑप्शन डिजिटल सम क्या है, 5 है। देख लीजिएगा, देखिए 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 7 आप बोलोगे सर 16 और 7 होते हैं 23, 3 और 2 5। सेम इट इज इस सवाल को देखिएगा, 45 36, 45 36 को भाग दीजिए आप 25 से, तो जो आप बताइए। देखिए 5 और 4 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9, इसके बटे में कितना आ गया 7। मैंने कहा था डिजिटल सम 9 काम नहीं करेगा जब क्या होगा 3 6 और 9 होगा, लेकिन नीचे होना चाहिए, वो ऊपर बेशक हो कोई दिक्कत नहीं अपने को, ये तो ऊपर है इसलिए काम कर जाएगा। नीचे क्या है 7, कितने से मल्टीप्लाई, आप बोलोगे 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। मैंने क्या कहा था, नीचे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 9 चौका 36, 9 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे गुणा करोगे तो वो क्या बना देगा, अंकों का जोड़ 9 बना देगा, यानी कि वही मेरा जवाब होगा जिसके अंकों का जोड़ क्या बन रहा है 9 बन रहा है। ऑप्शन आपको दिए मिलेंगे, देखिए इसका तो 7 बन रहा है, इसका 2 बन रहा है, इसका 1 बन रहा है, यानी कि डी इज माई राइट आंसर, क्योंकि इसी का क्या बन रहा है 9 बन रहा है। आई होप आप लोगों को भाग में ये समझ आ गया होगा। ये सवाल मैं बाद में कराऊंगा आप लोगों को। पहला सवाल देखिए CHSL 2019 में 2020 में जो पेपर हुआ था CHSL का, उसमें आया है। विदिन आप 10 सेकंड सवाल कैसे कर सकते हो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इसने कहा है कोई वस्तु को मैंने इतने में बेचा, कितने बेच दिया, चलो मैं एक बेसिक से करा देता हूँ। 70 71 60 में बेच दिया और मुझे क्या हुआ 20 की हानि, 20% की हानि हुई, तो बिका कितने में, आप बोलोगे 80% में बिक गया सर। मैं कहूँगा सही बात है। अब ये कह रहा है कि मेरे को 130 का लाभ कमाना है, यानी कि मेरे को कितना बेचना है, इसको 130 पे बेचना है, सही बात है। अब डीएस लगा देता हूँ मैं, 0 तो 0 खत्म होएगी, छोड़ो इसको। 6 और 1 7, 7 और 7 आप बोलोगे 14, 14 का डीएस कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5। यहाँ पर डीएस कितना निकल कर आ गया, आप बोलोगे 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है 8, यहाँ पर कितना आ गया डीएस 8, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो खत्म हो गया मेरा। 8 पंजे 40, 40 चौका, देखो 8 पंजे 40, 4 रह गया, 0 छोड़ दो, 4 चौके 16, 6 और 1 7, जिसका डीएस 7 है वो मेरा क्या है जवाब है। पहले का जवाब
देख लेते हैं, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता क्योंकि 9 तो खत्म हो गया, 8 या 24, 4 और 2 6, यानी कि ये मेरा जवाब नहीं है। 6 और 3 9 खत्म हो गया, 5 और 2 7, ये इज माई राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, चाहो तो मैं दोबारा करा देता हूँ। देखिए, इसने क्या कहा, 71-60 की कोई वस्तु बेची जिसको बेचने पर मेरे को 20% की हानि हुई, यानी कि वो 80 की बिक गई, और वो कह रहा है कि मुझे इसको तो 30% के लाभ पर बेचा था, यानी कि मुझे 130 की बेचना था इसे। देखो, मैंने कहा था डिजिटल सम देख लो, 7 और 1 8, 8 और 6, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 4 और 1 आप बोलोगे 5। मैंने कहा सही बात है, सही बात है ना। और नीचे क्या होगा, डीएस आप बोलोगे 8 हो गया, और गुणा में कितना था, इसका डिजिटल सम आप बोलोगे 4 हो गया। इसकी भी आप 8 से मल्टीप्लाई करो, इसकी भी आप 8 से मल्टीप्लाई करो, नीचे तो 1 बन गया, खत्म हो गया। 8 पंचे 40, 40 का डिजिटल सम आप बोलोगे 4, 4 चौके 16, 6 और 1 7, यानी कि जिसका भी डिजिटल सम 7 है वो मेरा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। आप बेसिक से करके देख लेना, यही जवाब आपको मिलेगा उत्तर के अंदर। अब देखिएगा गाइस, ये सवाल देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। और विदिन ये बैंक में अंदर आया और विदिन 10-15 सेकंड के सवाल कर सकता हूँ। देखिए, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 10 का डिजिटल सम कितना हो गया, 1, खत्म। 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम आप बोलोगे सर 5। ठीक है, यहाँ पे डीएस कितना बन गया, 6 बन गया। इस साइड से देखिए डीएस कितना बन रहा है, 9 खत्म हो गया, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 8 और 1 9। अब ये क्या कह रहा है कि 9 में मैं क्या जोड़ूं ऐसा, ये क्वेश्चन ऐसा क्या जोड़ूं कि बराबर में 6 आ जाए। आप बोलोगे सर आप 9 में क्या जोड़ दिए, 6 जोड़ दीजिए, 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, मेरा दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। मैंने कहा सही बात है, यानी कि मेरा जो भी जवाब होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 6 होगा। अब देख लेता हूँ, इसका तो डिजिटल सम 8 है, ये तो मेरा जवाब नहीं हो सकता। इसका डिजिटल सम 6 है, ये मेरा क्या हो जाएगा, बी इज माई राइट आंसर। मुझे आगे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिएगा ये सवाल, आप देख के अरे डर गए सर, क्या सवाल है सर ये। अरे कुछ नहीं है गधो, सिर्फ टेंशन नहीं लेनी, अपने को मजे में कर रहा है सवाल। देखिए डीएस कितना आ रहा है मेरा इस साइड से, आप बोलोगे बराबर की साइड से डीएस आ रहा है, 8 और 1 9 तो खत्म हो गया, 1 का 1 रह गया, डीएस कितना आ गया मेरा, 1 आ गया सर। ठीक है, यहाँ पर बराबर का साइन है। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 तो वैसे ही 1 होता है डीएस, इसको तो मैं गिनूंगा नहीं, जहाँ पे परसेंटेज आए इसको गिनना ही मत, सीधा गुणा कर देना, जहाँ परसेंटेज आए गिनना ही मत। अब देखो इसका डिजिटल सम 8 और 8 16, 6 और 1 7, इस 317 डिजिटल सम आप बोलोगे 7 और 3 10, 1 आ गया सर जमा में। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर कितना आ गया, 7 एकम 7। ठीक है, आगे 4 और 2 6, 6 गुणा में 2 और 1 3, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 8 और 1 आप बोलोगे 9, यानी कि जो ये प्रोसीजर बनी इसका डिजिटल सम क्या बन गया मेरा 9, और 9 किसके बराबर होता है, 0 के, यानी कि मैं इसको गिनूंगा ही नहीं। अब कितना, मैं यहाँ पे प्लस का साइन नहीं, अब क्या रख दूंगा, सीधा माइनस रख दूंगा, माइनस, और बराबर किसके आ रहा है, 1 के। तो ये कह रहा है कि अगर मैं 7 में से ऐसा क्या घटाऊं कि 1 बन जाए। आप बोलोगे सर 6 घटा दीजिए आप, तो 1 बन जाएगा, यानी कि जो भी जो मेरा जवाब होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 6 होगा। देखते हैं किसका डिजिटल सम 6 है। आप बोलोगे 5 और 2 7, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 3 और 1 4, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता। 8 और 5 13, 13 और 2 आप बोलोगे 15, 5 और 1 6, यानी कि बी इज माई राइट आंसर। अब आप ये सवाल कीजिएगा, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है, 1 2 3 4, चलो मैं ही करा देता हूँ, मुझे पता है। देखिए देखो 9 खत्म हो गया, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 3 और 1 4, 9 खत्म हो गया, 5 और 2 7, 7 और 6 आप बोलोगे सर 13, 3 और 1 4, इसका भी 4 डिजिटल सम, इसका भी 4, यानी टोटल आ गया 8 मेरा निकल कर। घटा में 8 और 5 आप बोलोगे 13, 3 और 1 4, आगे देखना आगे कितना आ गया, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 4 और 1 5, 5 और 4 कितना हो गया, आप बोलोगे 9 हो गया। 9 किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर वैसे तो 9 होता है 0 के बराबर, इसको तो मैं काउंट ही नहीं करूंगा, यानी कि 8 में से 0 गई 0, सॉरी 8 में से 0 गई, यानी कि 8 ही बच गया। जो भी मेरा जवाब होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 8 होगा। देखते हैं किसका है, ये खत्म हो गया 9, 8 और 4 12, 12 और 6 18, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता है क्योंकि अपने को तो 8 चाहिए डिजिटल सम।
देखिए 6 और 4 10, 10 और 8 18, ये क्या आ जाएगा मेरा जवाब हो जाएगा। देखो 8 और 6, देखिए पूरा कर लेता हूँ मैं, 8 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 26 का डीएस कितना हो गया आप बोलोगे 6 और 2 8, मेरा भी क्या आना चाहिए था 8 आना चाहिए था, यानी कि बी इज माई राइट आंसर। सेम इट इज, आप इसको करके देख लीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए 14 गुणा में आप बोलोगे सर 15 होता है, सही बात है। घटा में अब देखिए 483 लिख दूं, मैं से लिख दो सर, आप बोलोगे सर लिख दीजिए क्या दिक्कत है। अब इसके बटे में क्या लिखना है मुझे 23, अब इसको सोल्व कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क घटा में 100, ठीक है। अब देखिए जो 23 है इसका डिजिटल सम क्या बन गया, आप 23 का बोलोगे सर 5 बन गया, ठीक है। 8 और 4 12, 12 और 3 आप बोलोगे 15, 12 और 3 15, 5 और 1 6। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, आप बोलोगे सर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये तो 1 बन गया सर, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी आप बोलोगे 12, 12 का डिजिटल सम आप बोलोगे सर 3 बन गया यहाँ से। तो घटा में 5 एकम 5, सॉरी 5 और 1 6, यहाँ पर डिजिटल सम 6 बन गया, और यहाँ पर 4 एकम 4 और 1 5, 5 छिक्का 30, यानी कि 30 का डिजिटल सम कितना, 3 में से 3 गए आप बोलोगे 0। यहाँ पर देखिए क्या बनना चाहिए डिजिटल सम, यानी कि 9 बनना चाहिए। यहाँ पर क्या आ गया मेरा, इस साइड से डिजिटल सम क्या निकल कर आ गया, आप बोलोगे 0, यानी कि यहाँ पर मैं ऐसा क्या घटाऊँ, यहाँ पर मैं ऐसा क्या घटाऊँ कि मेरा क्या बन जाए डीएस, क्या बन जाए, इसको घटाने पर क्या बन जाए, क्या बन जाए 0 बन जाए। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन उठाइए और देख लीजिएगा। ये सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे पे, अगर नहीं आता तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम इट इज सवाल को 10 सेकंड में कर दीजिए। 7 और 1 8, ठीक है, 1 और 1 2, 8 दूनी 16, गुणा में 7 घटा में 7 डिजिटल सम, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, ठीक है। सतुसती आप बोलोगे 49, 49, ठीक है, या तो उन्हें आप 49 में से 7 घटा लीजिए तो भी आपका जवाब सेम आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42, 4 और 2 6 डिजिटल सम। आप या वरना 9 को काउंट ही मत कीजिए। अब देखिए, अब 4 में से 7 गया, आप बोलोगे सर माइनस का 3 आ गया। कभी भी आपको माइनस में डिजिटल सम मिले तो प्लस में आप 9 कर लीजिएगा हमेशा, तो क्या बनेगा, तो भी 6 आ गया। यानी कि जो भी मेरा जवाब होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 6 होगा। यानी कि ये मेरा जवाब नहीं हो सकता, ना ये मेरा जवाब हो सकता, ना ये मेरा जवाब हो सकता, ना ये मेरा जवाब हो सकता, ना ये मेरा जवाब। देखिए हाँ, ये मेरा जवाब हो जाएगा, 9 हट गया, 3 और 2 5 और 1 6, डी इज माई राइट आंसर। ये सवाल भी कर लीजिएगा या कराऊं, चलो मैं करा ही देता हूँ। देखिए बराबर के पार कितना होना चाहिए डीएस, देखिए 7 दूनी 14, और देखो 7 7 दूनी 7 7 7, देखो मैं खुद बोलने में थोड़ा हिचक रहा हूँ। देखिए 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 8 और 1 9 खत्म हो गया, 7 और 7 14, 4 और 1 5, यानी कि जो भी मेरा जवाब आएगा उसका डीएस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखते नहीं, मतलब इस साइड 5 आना चाहिए बराबर के। 9 खत्म हो गया, 8 और 5 13, 13 और 7 आप बोलोगे 20, 20 और 3 आप बोलोगे सर 20 और 3 तो 23 हो गए, 3 और 2 5, घटा में, ठीक है, आगे घटा में क्वेश्चन मार्क है, जमा में इसका डीएस कितना आ गया, आप बोलोगे 5 और 1 6 और 1 7, और ये सब घटनाक्रम किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। अब मुझे बताइए एक बात, बताइए अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताते हैं हमें। अब देखिए 7 और 5 हो गया सर, आप बोलोगे 12, 7 और 5 हो गया 12, 12 का डीएस कितना आ गया, आप बोलोगे सर 12 का डीएस आ गया 3, 3 में से मैं क्या माइनस करूं सर कि मेरा 5 आ जाए। सही सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। आप बोलोगे सर आप कर दीजिए इसमें से, अगर मैं इसमें से देखिए एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं इसमें से बेटा, अगर मैं इसमें से क्या ऐसा माइनस करूँ कि मेरा डीएस 5 आ जाए, माइनस में आएगा मेरा जवाब। देखिए कैसे, अगर मैं इसमें से 6 माइनस करता हूँ, अगर मैं इसमें से 6 माइनस करता हूँ तो माइनस का 3 आ जाएगा मेरा, माइनस का क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। और माइनस का 3 आता है तो मेरे को क्या करना पड़ता है, कुछ भी आ जाए माइनस का तो मेरे को क्या करना पड़ता है, प्लस का 9 करना पड़ता है। और 9 करने के बाद कितना आता है मेरा डीएस 6 आ जाएगा, जो कि मेरा गलत होगा। अब मैं अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसका डीएस 7 धर लेता हूं, 7 रख लेता हूं, मान के चलता मैं 7 धर लेता हूं, तो 3 में से 7 गया, आप बोलोगे माइनस का 4,
और इसमें क्या जोड़ूंगा मैं, प्लस का 9 जोड़ दूंगा तो मेरा ds कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए है। यानी कि मेरा वही जवाब होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 7 होगा। अब देख लेता मैं किसका ds 7 है। देखिएगा 7 और 6 13, 7 और 6 13, 13 और 4 आप बोलोगे सर 17, 17 17 17 और 8 आप बोलोगे 25, 25 5 और 2 7। ये मेरा जवाब नहीं होगा। ना ही ये मेरा जवाब होगा क्योंकि वर्ड आगे पीछे किए गए हैं, ना ये मेरा जवाब होगा क्योंकि वर्ड आगे पीछे किए गए हैं, ना ये मेरा जवाब होगा क्योंकि इसके भी वर्ड आगे पीछे ही किए गए हैं। यानी कि ई इज़ द राइट आंसर। अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी, वो संख्या बताइए जो दो संख्या दे रखी है आपको, ये पूछ रहा है कि दो संख्या बताइए जो 9 से भाग होंगी। हमेशा याद रखना 2 से वही संख्या भाग होगी जिसके अंकों का जोड़ क्या होगा, 9 होगा। अब देखते हैं 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9, हाँ ये संख्या 9 से भाग होगी। अब देख लेते हैं 9 खत्म हो गया, 7 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 1 18। ए इज़ द राइट आंसर। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी देख लेता हूँ। 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 5 और 3 8 और 1 9, सही बात है। 9 खत्म हो गया, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी हो सकती है भैया, लेकिन इसने क्या कहा है, जो इसके करीब है, यानी कि ये आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये इसके क्या है, ज़्यादा करीब है। 93 में 96 में कितना गैप, 3 का, और इसमें 6 का गैप, बाकी सब दूर दूर है। ये मेरा क्या आ जाएगा, बी इज माई राइट आंसर। अब सेम इट इज़ क्या क्या रखिए, 81 से भाग हो, यानी कि उसमें डबल बार 9 का भाग जाना चाहिए, यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी क्या थी, जिसका डिजिटल सम क्या है, 9 आई। इसका ds कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ये जवाब हो सकता है। इसका 9 से 9 खत्म हो गया, 8 और 7 15, 15 और 6 21 3 आ रहा है, ये मेरा जवाब नहीं। ये इसका 1 आ रहा है, ये मेरा जवाब नहीं, ये मेरा जवाब नहीं। ए इज़ माई राइट आंसर। ये तो हो चुका है। अब देखिए सेम इट इज़, ये सवाल है कि 2500 रुपये में एक बाइक बेच दी, 20 की हानि होगी, 130 का लाभ कमाना चाहता है। सीधी सॉरी 30 की हानि, फिर बेचता तो कितनी हानि होती, देखिए 2500 की कोई चीज़ बेच दी, 5 और 2 आप बोलोगे 7, ठीक है। 80 की हानि हुई, मैंने ds लगा दिया 25 का, 5 और 2 7 आ गया। 20 की हानि हुई, यानी कि वो बिकी कितने की, 80 की, 80 का डिजिटल सम 8, और कितने की हानि चाहता है ये, 7 की हानि चाहता है, 70 की, यानी कि डिजिटल सम क्या आ गया, 7। ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, ये खत्म हो गया। 8 7 आप बोलोगे 56, 56 का डिजिटल सम आप बोलोगे सर 6 और 5 11, 1 और 1 2, 7 दूनी 14, 14 4 और 1 आप बोलोगे 5। वो मेरा जवाब होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 5 होगा। देखता हूँ मैं किसका है, ना तो इसका है 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 और 1 4, ये मेरा जवाब नहीं हो सकता। अगला देख लेता हूँ मैं, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 4 और 1 5, यानी कि बी इज़ माई राइट आंसर। देखने की भी आगे ज़रूरत नहीं पड़ी। सेम इट इज़, ये सवाल है, ये कह रहा है कि एक वस्तु है, एक वस्तु है 3250 रुपये की है, ठीक है, 3250 रुपये की है, उसको 8% की छूट के बाद बेचा जाता है, वो कितने की बिकेगी। यानी कि जो भी मेरा ये 3250 की है, यानी कि 8% की छूट दे दी, यानी कि वो रह कितने की गई, आप बोलोगे सर वो 92 की रहेगी। निकाल दो बटे में 100 है तो ख़त्म करो, गिनो ही मत, यानी कि 9 भी मैं गिनूंगा नहीं, क्योंकि रह गया कितना, 2, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 2 गुणा में 1 यानी कि 2, यानी कि वही मेरा जवाब होगा जिसका ds क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ना ये मेरा जवाब हो सकता, ना ये मेरा जवाब हो सकता, सी इज माई राइट आंसर, क्योंकि इसका ही क्या हो रहा है, डिजिटल सम 2 हो रहा है। आई थिंक ये मेरे कुछ आखिरी सवाल रह गए। सेम इट इज इस पे करके देख लीजिएगा गाइस, ये भी ऐसे हो जाएगा। देखिए x का मान देखिए, 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम आप बोलोगे 3, 3 का x का मान आ गया 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 7 और 2 9, 9 को मैं काउंट ही नहीं करूँगा। अब देखिए 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 3 और 1 4, 4 का क्यूब कितना होता है आप बोलोगे 64, 64 का डिजिटल सम कितना आ गया आप बोलोगे 1। अच्छा सेम इट इज इसमें आ जाएगा z का, z का देखना भाई 7 और 5 12, 12 2 14, 14 14, 7 और 5 12, 12 2 14, 4 1 5, 5 का क्यूब कितना था 125, 125 का डिजिटल सम 2 और 1 125, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 में से
9 में से आप 3x/z, यहाँ पर क्या बन रहा था, 9 बन रहा था, यानी कि किसी की भी मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, यानी कि संख्या 9 में से 9 गया, आप बोलोगे 0, यानी कि जिसका डिजिटल सम 9 है वो मेरा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। आई थिंक ये डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसी का 9 हो रहा है। अब देखिएगा गाइज ये सवाल, ये कह रहा है कि एक वस्तु को 3200 रुपये की खरीद कर 12% के आने पर बेच दिया गया, यानी कि 3200 की कोई चीज़ थी, 12% के आने पर बेच दिया, यानी कभी की कितने की, आप बोलोगे 88 की, सीधी सी बात है। 3 और 2 5, 8 और 8 16, 6 और 1 7, 7 पंजा 35, 5 और 3 8, यानी कि वह मेरा जवाब होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, अंकों का जोड़ 8 होगा। ये मेरा जवाब नहीं हो सकता, ये बी इज़ माई राइट आंसर, क्योंकि इसी के अंकों का जोड़ क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। ये मैं नहीं लेके आऊँ, देखिए CHSL के अंदर आए सवाल है, सेम इट इज़ ये सवाल होगा। और कोई सवाल बचा है क्या, नहीं और कोई सवाल नहीं बचे हैं। अब देखिएगा ये कह रहा है कि एक वस्तु है, उसका हर बार मूल्य घट जाता है, वर्तमान मूल्य कितना है, 75,000 रुपये, यानी कि 75 लिख दूँ मैं, सीधी सी बात है। और हर साल घट रहा है 4%, यानी कि वो कितने की है, हो रही है 96 की, हर साल घट रहा है तो 96 की, नीचे क्या 100, नीचे कितना 100। अब देखिए 9 तो खत्म ही हो गया, अब देखिए 6 6 आप बोलोगे 36, 6 और 3 आप बोलोगे 9। अब मैंने क्या कहा था, 9 की गुणा किसी के साथ कीजिए, किसी भी बी प्रोडक्ट के साथ, यानी कि 7 और 5 12, 2 और 1 3 के साथ कीजिए, अंकों का जोड़ क्या बनाएगी, हमेशा 9 बनाएगी, यानी कि जो भी मेरा जवाब होगा उसके अंकों का जोड़ क्या मिलेगा, मुझे 9 मिलेगा, यानी कि बी इज माई राइट आंसर। ना इसके अंकों का जोड़ 9 है, ना इसके अंकों का जोड़ 9 है, ना इसके अंकों का जोड़ 9 है। तो गाइज अब ये सवाल आप लोग करके देखिएगा, आशा करता हूँ आपको डिजिटल सम अंकों का जोड़ कुछ समझ में आया होगा। जैसा भी आपको ये वीडियो लगे प्लीज़ मुझे बताएं। गाइस इसी के साथ मैं पंकज शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद जय भारत। सुपर संडे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा हो, कोविड से बचे रहिए, प्रोटोकॉल फॉलो करते रहिए, वैक्सीनेशंस करवा लीजिएगा गाइस, बाय।